गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग में सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने जा रही हूँ। यह आपका पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 के लिए है, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित किया गया है और मैं अध्यायवार मासिक शैक्षिक पंचांग का विश्लेषण करूंगी, जिससे मुझे आप सभी तक यह सूचना मैं दे सकूं कि किस माह में कौन सा पाठ्यक्रम आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए और किस माह तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह से आज मैं विज्ञान वर्ग कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का शैक्षिक पंचांग को विस्तृत रूप से आपके सामने रखने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो पाठ्यक्रम है क्लास 12 का सत्र अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो कि अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है। तो अप्रैल मई में जैसे ही सत्र आपका शुरू होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो अप्रैल माह है, इसमें आपको गद्य एवं पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है और उसमें किन किन का वासुदेव शरण अग्रवाल, ये जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर है, जिसके लेखक क्या हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो लिखे हैं वो पवन दूतिका भोजस्योदारयम, ठीक है। तो यह सिलेबस आपके अप्रैल माह में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपना समय का ध्यान रखते हुए इस शैक्षिक कैलेंडर के आधार से अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। इसी तरह से आइए देखते हैं मई में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय और कहानी के तत्व आदि, जैसे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त ने कि क्या है, कैकेयी का अनुताप और गीत। जैनेन्द्र कुमार की क्या है, ध्रुव यात्रा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार, मैं मई माह का बता रही थी कि जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा है। और फिर उसके बाद में मई में आप लोग जानते हैं कि लास्ट मई तक आप लोगों को ग्रीष्मावकाश की छुट्टी हो जाती है और जिससे बच्चों को होमवर्क और गृह कार्य मिलता है। तो फिर मैं आपको लास्ट मंथ, मई के लास्ट मंथ में छात्रों को मैं ग्रीष्मावकाश हेतु गृह कार्य या होमवर्क दूंगी, जो कि बच्चे अपने ग्रीष्मावकाश में अपने घर पे रह करके होमवर्क कंप्लीट करें और अपनी स्टडी करते रहें। तो ये मई तक का सिलेबस था। जैसे ही ग्रीष्मावकाश समाप्त होगा जून के बाद, ये देखो आपका जून जो है यहाँ ग्रीष्मावकाश में जा रहा है, ठीक है। और जून के बाद जैसे ही आपका जुलाई स्टार्ट होगा, तो उसी तरीके से हम जुलाई से आपको फिर से स्टार्ट कर देंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, अशोक के फूल हैं। जयशंकर प्रसाद जी का गीत श्रद्धा मनु हैं और
सुमित्रानंदन पंत जी का नौका विहार परिवर्तन बाबू के प्रति संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण है। तो बच्चों, ये है आपका किस मंथ में कौन सा चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, ये मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। बच्चों देखिए, मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है अगस्त। ठीक है, जैसे ही अगस्त का मंथ स्टार्ट होगा तो इस मंथ में आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा और आधुनिकता आप पढ़ेंगे। उसी तरह से महादेवी वर्मा की गीत आप पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा या महत्वम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, और खंड काव्य में आधा भाग और पत्र लेखन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको मैं नियमित रूप से आपके बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए सिलेबस के आधार पे आपका कोर्स कंप्लीट करवाती रहूँगी, जिससे समय से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर लो आपस में, जिससे कि और भी आपके भी सारे मित्र फ्रेंड्स और मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जिनको नहीं मालूम है उन तक भी यह वीडियो लेक्चर पहुंच सके। मैं आपको ये वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए हिंदी का चैप्टर बहुत ही सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूँगी। मैं आपकी मैम कंचन। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 सितंबर 6वां नंबर पे आपका आता है, क्या आता है, 6 सितंबर। तो 6 सितंबर मंथ में आपको मैं निबंध से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो कि साइंस, विज्ञान, कॉमर्स, वाणिज्य, एजुकेशन, शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर आदि पर आधारित निबंध व्याकरण मैं पढ़ाऊँगी। 20 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक का सिलेबस आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करिएगा अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पे, अक्टूबर मंथ पे। तो जैसे ही हम लोग अक्टूबर मंथ पे पहुँचते हैं तो अक्टूबर में हरिशंकर परसाई की निंदा रस पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की पुरुरवा उर्वशी पढ़ेंगे और शिवानी की लाठी पढ़ेंगे। जातक की कथा व्याकरण में शब्द रूप धातु रूप पढ़ेंगे। ये हम अब अक्टूबर मंथ में यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। और फिर उसके बाद नवंबर मंथ जैसे आएगा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तेजस्वी मन के संपादित अंश पढ़ाऊंगी और रामधारी सिंह दिनकर की अभिनव मनुष्य पढ़ाऊंगी और काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस भी पढ़ाऊंगी, छंद भी पढ़ाऊंगी और अलंकार भी पढ़ाऊंगी। बच्चों, जब भी मैं ये आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप पूरा इंजॉय करेंगे। इंजॉय करते हुए आपको बहुत सरल तरीके से आपको ये सब याद हो जाएगा। तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करती रहूँगी। तो आप भी अपने मैम के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करते रहिए, जिससे कि मुझे ये खुशी हो कि मेरे बच्चे कम से कम वीडियो देख करके लाभ ले रहे हैं। इस तरह से बेटा आगे हम बढ़ते हैं। दिसंबर मंथ में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, जिनको शॉर्टकट में अज्ञेय कहा गया है, ठीक है ना, इसके विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आगे दिसंबर के मंथ में हम देखते हैं कि अज्ञेय जी की
जो पाठ्यक्रम में दिया गया है कि मैंने आहुति बनकर देखा, इसके विषय में, और हिरोशिमा अमरकांत की बहादुर पढ़ाऊंगी चैप्टर में, और सुभाष रत्नानी, ठीक है, महामना मालवीय व्याकरण खंड काव्य का शेष भाग भी पढ़ा दूंगी आपको दिसंबर में। इसी के साथ आपका जो सत्र का जो लास्ट मंथ रहेगा आपके कॉलेज टाइम का, वो जनवरी रहेगा। तो जनवरी में मैं आप सभी को क्या है कि आप सभी को जनवरी में मैं निबंध जनसंख्या पे, ठीक है, पॉपुलेशन, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, राजनैतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आदि विषय पर आधारित मैं निबंध भी, व्याकरण भी, ये सब पढ़ाए गए पाठों का मैं रिवीजन करा दूंगी, जिससे आप अगर मेरे चैनल पे लग करके आप पढ़ाई करोगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से, यानी कि 100% तो नहीं लेकिन 90+ के ऊपर अच्छे मार्क्स लेकर के आप सफल होंगे। तो आज आपकी मैम कंचन यहाँ तक ये सिलेबस का विस्तृत रूप से आपके सामने रख करके आपको पाठ्यक्रम डिस्क्राइब कर दिया। इसी के साथ अब मैं आज ये वीडियो लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक्स ए लॉट ऑफ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।